Hello everyone, this is Nisha Sharma and my today's video is for the students of 5th standard where I'll be teaching you chapter 8 Annie's Key from English literature. So let us start. I don't want to go to school anymore, announced Annie. Her school bag slid off her arm and hit the dirty floor with a thud. क्या होता है एनी एक दिन क्या कहती है अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसा कह के वो अपने बैग को स्लाइड करती है अपने आर्म से और नीचे गंदे फ्लोर पे गिरा देती है. ठीक है, विद अ थर्ड मतलब कुछ हैवी चीज जब फ्लोर पे गिरता है तो उसकी आवाज जो आती है उसको थर्ड कहते हैं. ममा लुक्ड अप फ्रॉम द केरोसिन स्टोव एंड frowned. But you love school, Annie. And we were working hard so that you can go to school. उसकी मम्मा क्या करती है, केरोसिन स्टोव जो है उससे वो ऊपर से देखती है और कहती और अपनी दोनों आईब्रोज को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले आती है ना. फ्रॉन्ट का मतलब वही होता है. बट यू लव स्कूल, वो कहती है एनी तुम तो स्कूल को बहुत पसंद करती हो, तुम्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, और हम लोग तुम्हें स्कूल भेजने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं. तो एनी क्या बोलती है, आई नो मम्मा. Annie looked at the piles of other people's laundry her mother had washed early that morning. She thought of her father at the dump sorting through rubbish looking for things to sell. ठीक है, और वो ऐसा बोलते हुए कि मम्मा मुझे पता है, वो क्या करती है कि कपड़ों का जो एक ढेर लगा हुआ होता है उसके तरफ देखती है जिसे उसकी मम्मा ने सुबह ही वॉश किया हुआ होता है और उसके बाद वो अपने फादर के बारे में सोचती है. ठीक है, जो कि डंप में होते हैं, मतलब जहाँ पे सारा कूड़ा रहता है और उसमें से ही वॉज शॉर्टिंग मीन्स उसमें से चुन रहे होते हैं कुछ रबिश में से कुछ ऐसी चीजें जो कि उनके बेचने के काम आ जाए. द किड्स लाफ एट डैड, एनी सेड. दे से ही स्मेल्स लाइक रबिश. क्या कहती है एनी कि जो बच्चे हैं वो पापा पे हंसते हैं और वो कहते हैं कि जो वो तुम्हारे फादर हैं वो कैसे स्मेल करते हैं, रबिश के जैसे, जो कूड़ा कचरा होता है उसके जैसे. सडनली मामा लुक सैड एंड टायर्ड. अचानक से उसकी मम्मा जो है वो बहुत सैड और थकी हुई लगने लगती है. एंड देयर इज एन आर्ट कॉम्पिटिशन, एनी वेंट ऑन अनहैप्पीली. ठीक है, और एनी बोलती है और ऊपर से क्या है, आर्ट कंपटीशन भी है. वो बहुत ही दुखी मन से बोलती है. ममा लुक्ड सरप्राइज्ड. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, हर ममा लुक्ड सरप्राइज्ड. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, यू हैव गॉट द हैंड्स एंड हार्ट ऑफ एन आर्टिस्ट, यू विल विन दैट कॉम्पिटिशन. उसकी मम्मा बोलती तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे हाथ है और तुम्हारा जो दिल है वो बिल्कुल एक आर्टिस्ट के जैसा है और तुम जरूर जीतोगी. हाउ कैन आई इवन एंटर इट, मम्मा. वो बोलती है मैं वहां अंदर भी कैसे जा सकती हूँ. ऑल द किड्स आर टॉकिंग अबाउट द स्टफ दे विल बाय, पेंट एंड पेन एंड क्ले, थिंग्स लाइक दैट. एनी एंड हर मदर लुक्ड एट ईच अदर विदाउट सेइंग एनीथिंग. देन ममा पुट अ हैंड ऑन एनीज शोल्डर and said, you can solve this problem, Annie. You just have to find the key. ठीक है, वो बोलती है मम्मा मैं वहां तो जा भी नहीं सकती. क्योंकि मुझे तो, और बच्चे जो बात कर रहे हैं उनको जो जो चीजें चाहिए, जो भी स्टफ्स चाहिए, पेंट, पेंसिल, पेन, क्ले, कलर्स, वो सारी चीजें, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. तो क्या होता है, एनी और उसकी मदर एक दूसरे को देखते हैं और चुप हो जाते हैं. उसके बाद एनी की मम्मा क्या करती है, एनी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, एनी तुम्हें पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और तुम्हें उसका जवाब खुद ढूंढना है. की मीन्स किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने को कहा गया है यहाँ पे. ठीक है, इन द सन्स लास्ट विंक एट द डे, द ब्रोकन केरोसिन लालटेन एंड द ओल्ड बॉटल्स एट द बैक ऑफ द हाउस स्पार्कल्ड लाइक ट्रेजर. सूरज की आखिरी किरणों के साथ जब वो टूटी हुई केरोसिन के लालटेन और जो घर के पीछे बॉटल्स रखे हुए हैं उस पे पड़ते हैं, वो स्पार्कल होती है, मतलब चमक उठती है. लाइक ट्रेजर, ट्रेजर मतलब कोई खजाना जैसे चमकता हो वैसा. ठीक है, एनी हैड हर ओन ट्रेजर बॉक्स filled with interesting things she had found at the dump.
old buttons, keys, beads, bits of colored glass, zips. She had cleaned them all carefully and put them in an old box. एनी के पास क्या होता है, एक ट्रेजर बॉक्स होता है, जैसे हर बच्चों के पास एक छोटा सा अपना बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे खजाने रखते हैं वो, है ना, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके स्टोन रखना, या फिर कुछ पुराने बटन्स, कीज, है ना, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी ग्लास मिरर, वो सारी चीज़ें वो भी कलेक्ट करके रखती थी. That night, Annie dreamt that she was a butterfly rising high above the kids and the art contest and her unhappiness. ठीक है, उस दिन एनी रात को जब सोती है वो सपने में देखती है कि वो एक बटरफ्लाई है और वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है ना, और फिर वो अपने अनहैप्पीनेस जो है, उसकी जो खुशी, वो खुश नहीं है, उन चीज़ों के बारे में वो अपने सपने में देखती है. At breakfast the next morning, Mama said, "You seem to be feeling better today." Annie, does that mean you have found the key? उसकी मम्मा दूसरे दिन सुबह क्या कहती है, ब्रेकफास्ट पे, मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट के टाइम पे, कि एनी आज तुम काफी हद तक अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो. इसका मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारा की मिल गया है. I'm not sure, said Annie. I had a great dream. Though, bye. She grabbed her school bag and ran out. Annie बोलती है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, but I had a great dream. मैंने बहुत अच्छा सपना देखा. ठीक है, उसके बाद वो बाय बोल के अपने बैग को ग्रैब करती हुई लेके ऐसी भागती हुई स्कूल बैग को लेके बाहर की तरफ चली जाती है. After school, Annie went straight to her treasure box. She sorted through the shiny bits of this and that, trying to remember her dream in exact detail. और स्कूल के बाद जब एनी आती है वो सीधे अपने ट्रेजर बॉक्स के पास जाती है और उसमें से वो सारी चीज़ें निकालती है एग्जैक्टली जो वो अपने ड्रीम में उसने देखा होता है. By Wednesday, she had everything she needed. और वेंसडे तक उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें उसे मिल जाती है. Did you know, asked Annie on Friday, that there's an art display at school tomorrow afternoon? A professional artist is going to be the judge. Annie, do you think we should go? asked her father. तो एनी क्या बोलती है फ्राइडे को कि क्या आप लोगों को पता है कि स्कूल में क्या है, आर्ट डिस्प्ले है कल दोपहर में, और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मतलब जो बाय प्रोफेशन ही आर्टिस्ट हैं, है ना, पेंटर हैं, वही उसमें सबकी डिस्प्ले की गई पेंटिंग को, आर्ट को जज करने वाले हैं. तो क्या डू यू थिंक वी शुड गो? उसके फादर ने पूछा, एनी के फादर पूछते हैं. ओ यस, सेड एनी. आई मीन, शी सेड क्विकली, आई थिंक इट माइट बी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो एनी बोलती है यस, बिल्कुल जाना चाहिए, है ना, और मुझे लगता है ये बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आई थिंक सो टू, सेड ममा. तब तक उसकी ममा बोलती है और मुझे भी ऐसा ही लगता है. As they neared the school auditorium, Annie and her parents could hear the sound of voices and the high sweet sound of chimps. The walls were covered with paintings and tables were loaded with sculptures, but everybody seems to be looking up. Hanging from the ceiling, a shiny blue butterfly turned in the warm breeze. It sparkled with what on earth? Buttons, beads, bits of glass, and could those be zip hanging from the butterfly on separate threads. Swimming as they touched one another was a dancing row of keys. Big keys, little keys, medium-sized keys. Okay? तो जैसे ही वो स्कूल के ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं, ठीक है, उन्हें क्या सुनाई देता है? साउंड ऑफ वॉइसेस एंड द हाई स्वीट साउंड ऑफ चिम्स, है ना. चिम्स मतलब ये देखो, ये जो यहाँ पे इतनी सारी कीज है ना, ये एक दूसरे में आपस में जब टकरा रही थी तो उसकी आवाज़ जो आ रही थी. पूरी वहाँ की दीवार पेंटिंग से भरी हुई थी. टेबल्स में तरह तरह के बहुत सारे चीज़ें ऐसी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, पत्थर से, मेटल से बनी हुई चीज़ें सारी पूरी भरी हुई थी. ठीक है,
लेकिन सबकी नजर कहाँ पे थी? एक बटरफ्लाई जो कि सीलिंग से हैंग की हुई थी, है ना। और उसमें बहुत ऐसी सारी चीजें, पुराने बटन, बिट्स ऑफ ग्लास, है ना, और जिप, बहुत सारी ऐसी चीजें लगी हुई थी, है ना। और वो मीडियम साइज की, बड़ी की, छोटी की, सब सारी कीज भी मिलके उसमें लगी हुई थी. The butterfly continued to turn and the first place ribbon came into view, है ना. और वो बटरफ्लाई कंटिन्यू टर्न होती गई और देखते ही देखते जो फर्स्ट प्लेस पे था उसका रिबन सबके सामने आता है ना. जो विनर होता है वो सबके सामने बताया जाता है. ऑल आईज वर ऑन एनी, और सबकी आंखें कहाँ थी? एनी के ऊपर. शी न्यू दे वर फ्रेंडली, एडमायरिंग, एक्साइटेड आईज. शी न्यू दैट द किड्स वर थिंकिंग दैट जंक, है ना. सारी, मतलब उसे पता था कि मतलब सारे जो बच्चे वहाँ पे वो यही सोच रहे होंगे कि वो जंक मीन्स जो बिल्कुल बेकार की चीजें होती है. कुड बी प्रिटी वंडरफुल, क्या वो इतनी अच्छी हो सकती है? हर फादर पुट हर आर्म अराउंड हर शोल्डर्स एंड स्क्वीज्ड हर एंड ही स्क्वीज्ड बैक, है ना. उसके फादर उसके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखते हैं एंड ही स्क्वीज्ड हर लाइक दिस ना, कि ऐसे, एंड एनी स्क्वीज्ड back. So this was the story, and I hope you enjoyed and you liked the story. And कैसे एनी ने अपनी की ढूंढी इसमें, कैसे उसने अपने प्रॉब्लम का सिल्यूशन निकाला और कैसे उसने कम रिसोर्स में इतनी अच्छी क्राफ्ट बनाई और जीती भी, है ना. कैसे जीता उसने अपने इस कंपटीशन को, इसके बारे में थी ये स्टोरी. एंड नाउ you'll get all the question answers in PDF form. Till then, please read the chapter, and if you have any doubt, any problem, you can also ask me. We'll see you in my next class. Till then, stay safe. Bye bye.